नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। तप त्याग संयम की प्रतिमूर्ति, सरल सहज और सादगी भरा व्यक्तित्व, प्रखर विद्वान, राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री 108 आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की रात्रि लगभग 2:30 पर देवलोक गमन की सूचना मिलते ही पूरे भारतवर्ष में जैन समुदाय के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे भारत देश के कोने कोने से लोग आचार्य श्री के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जिसमें चंद्रगिरी तीर्थ स्थल डूंगरगढ़ में लाखों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आइए आपको ले चलते हैं आचार्य श्री के समाधि स्थल की ओर। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है, जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसमें रोना धोना तो होना। कुंद भी मिलेंगे, समंतभद्र भी मिलेंगे, कुमार स्वामी भी मिलेंगे, कुंद आचार्य भी मिलेंगे और ज्ञान सागर महाराज जी भी मिलेंगे। 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग में ही रहना है और सागरों को मायू कम से कम मिल गई तो इतना जल्दी तो कर नहीं सकते, वहां पर पूर्ण नहीं कर सकते। उसमें हम जाकर के सबके पास मिल करके हमारी याद क्यों नहीं किया ये पूछेंगे। यदि चाहते हैं आ करके उस दृश्य को देखना, आप भी वहां पर आ सकते हैं। नगर की डगर डगर में नारी नर घर घर ये बताते हैं, एक जोगी रमता सा पानी जैसा बहता था। पुरुष को वो पुरुषार्थी बनाते हैं और तट के निकट घट रीता लिए जो है खड़े, पनघट का उन्हें वो मर्म बताते थे और विद्या के वे सागर थे, अपनी उछालों से विश्व पे भी अमृत घट छलकाते थे। ऐसे हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। हम आचार्य श्री से काफ़ी समय से हम उनके दर्शन कर रहे हैं, सन 84 से काफ़ी करीब से देखा हूँ। और जब महाराज की उम्र थी लगभग 35 वर्ष की थी, वहाँ पर दर्शन किया हूँ मैं। वो अब आचार्य श्री के जाने से समझो कि ये देश खाली हो गया बहुत, और ऐसे संत मिलना ही मुश्किल है। मैं आचार्य श्री के संघ से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। आज उनके न रहने से बहुत एक क्षति हुई, बहुत कमी महसूस करता हूँ। आचार्य श्री हमारे लिए तीर्थंकर भगवान से कम नहीं है, इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय जय। पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर महाराज जी के देवलोक गमन पर यहाँ पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने आए हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी भविष्य के 25वें तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते थे और वो चलता फिरता तीर्थ थे। आज उनके द्वारा रचित सैकड़ों काव्य संग्रह के साथ मूक माटी उनकी विश्व प्रसिद्ध गाथा रही, जिसके लिए देश नहीं विदेश से भी हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों हाथ उसको ग्रहण किया। भारत के प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति जी और सकल जैन समाज सभी लोगों ने
आज इस चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में यहाँ पहुंचकर अपना धर्म लाभ लिया है। मैं आचार्य श्री के इस देवलोक गमन पर अपने पूरे छत्तीसगढ़ जैन समाज के साथ पूरे सर्वधर्म समाज की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आचार्य श्री ने जो जीव दया और गौ माता के लिए संदेश देते हुए पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की हजारों की संख्या में गौवंशों की रक्षा करते हुए गौशाला का भी निर्माण करवाया था। हम सभी आज आचार्य जी को अपने बीच नहीं पाकर बहुत दुखी हैं। ज्ञान के सागर विद्यासागर जी जैसे ही रात के 2:30 बजे इनका देवलोक गमन हुआ है, पूरे हिंदुस्तान ने विश्व में ही एकदम दुख की लहर फैली है। आचार्य श्री के साथ मेरा संबंध जो है, मैं भी राजनांदगांव गौशाला पिंजरापोल का सेक्रेटरी हूँ। आचार्य श्री 2012 में गौशाला पिंजरापोल राजनांदगांव आए थे और आचार्य श्री का सबसे पहला चौमासा मैं रामटेक में अटेंड किया। जबकि मैं वहाँ गया हुआ था दर्शन में, मुझे सेठ बाबूलाल जी दुर्ग वाले विद्याश्री वाले मिले थे, तो उन्होंने आचार्य श्री से मिलवाया था। वो दिन है और आज का दिन है। आचार्य श्री से मेरा लगभग एक संबंध बना हुआ था, जबकि मैं जैन समाज से नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। दीगर समाज से हूँ, लेकिन आचार्य श्री का मेरे प्रति अपार प्रेम रहा। जब अभी डोंगरगढ़ आ रहे थे तो ये पास की मुरमुंदा स्कूल में जब थे तो सुबह आचार्य श्री ने मुझको याद भी किया कि आपकी गौशाला गया था मैं, बहुत अच्छी गौशाला है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, आदर्श गौशाला श्री राजनांदगांव गौशाला पिंजरापोल है, जिसमें 1200 पशुधन है। आचार्य श्री देख के बहुत ही गदगद हुए थे, बोले इस टाइप की गौशाला सब जगह होनी चाहिए। और आज ये देवलोक गमन पर शब्द नहीं है कहने के लिए। आज चंद्रगिरी एक इतना बड़ा तीर्थ होगा आगे चल के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये आचार्य श्री एक भगवान के रूप में थे। आज जो भी मिल गया, अभी बीच में हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आचार्य श्री के आए थे। उस समय भी जब मैं आया था 1.5 घंटा उनसे वार्ता किए। मतलब आचार्य श्री का जो ज्ञान के सागर बोलते हैं वो विद्यासागर थे। संपादक दैनिक विश्व परिवार रायपुर झांसी। आज पूरे विश्व के जैन समुदाय के लिए दुख का दिन है कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। आचार्य भगवान जो पर्यूषण पर्व हम लोगों का चल रहा है, आज सत्य धर्म का दिन है और वो जीवन का सत्य बता करके हम लोगों के बीच से विदा हुए हैं। हम आचार्य भगवान के चरणों में हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा चलाए गए प्रकल्प, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो आपकी प्रतिभा स्थली हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे चलचरगा हो, चाहे पूर्णाई हो, उन्होंने जो उपक्रम दिए हैं वो मानव कल्याण के लिए उपक्रम है, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए उपक्रम है। हम आचार्य श्री के भगवान में चरणों में श्रद्धावनत होते हुए पूरे प्रेस जगत की ओर से, बुंदेलखंड की ओर से अपनी श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। आत्म अनुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। ऐसे गुरुजी जिसने सारी दुनिया को, सारे भारत देश को जहाँ जहाँ वो गए, उन्होंने एक बाप और बाप से ऊपर में जो कुछ रहता है वो सहारा दिया। धर्म क्या होता है वो लोगों को समझाया। अपने संयम पे मार्ग पे चल करके जो जो चीज़ उन्हें समझा सकते थे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होंगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर व्यवस्थित चले। और आज ये जो हुजूम उमड़ा है ये ऐसे ही नहीं उमड़ा है, जो उनका तप त्याग लोगों ने देखा है। ये तप त्याग की जो परिभाषा है ये उनने लोगों को बताई कि जैन धर्म क्या है। डोंगरगांव जो नगरी है आचार्य श्री की भक्त रही है। 1917 में हमारे नगर में उन्होंने भव्य जिनालय का भूमि पूजन किया और तत्पश्चात निर्माण होने के बाद उन्होंने उसका पंचकल्याणक उनके सानिध्य में हुआ। निश्चय ही पूरा जिला सहित हमारा नगर दुखी है और हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि निश्चित ही ध्रुवतारा टूटा है और हम लोग सब भक्त उनके आज असमंजस की स्थिति में है। ईश्वर उन्हें मोक्ष प्राप्त कराए, हम सबकी यही भावना है। और पूरे विश्व में जैन समाज को उन्होंने जो संबल दिया वह निश्चित ही यादगार रहेगा। उनके कारण हम आज अपने आप को पूरी जैन समाज गौरवान्वित समझती थी। मैं समस्त डोंगरगांव जैन समाज की ओर से, अपनी ओर से परम गुरुदेव आदरणीय भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। नमो। आचार्य श्री सबके दिलों में बसने वाले थे। आज ये जो हुजूम उमड़ा है ये उनके त्याग और तपस्या का ही मतलब जीता जागता एक रूप है। मैं उनके लिए क्या बोलूँ, आप सबसे तो सुन ही चुके हैं। उनके लिए बस 2 लाइन बोलूँगी। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, आपकी समाधि पर हमारा सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। आचार्य विद्यासागर इनके तो आज जन जन इनको उपकार मानता है। इन्होंने जैन धर्म का बड़ा ही नाम किया है और हमें इनका बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि इंदौर समाज की ओर से, अखिलवादी पल्लीवाल जैन समाज की ओर से यह मैं विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ। संत न होते धरती पर सागर भी तट भूला होता और ये महल अटारी ना होती बस मिट्टी का टीला होता। हमारे गुरुवर उगते हुए सूरज थे। आज उस सूरज का
अस्त हो गया। हम सब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम सब अनाथ हो गए हों। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमने उनके चरण बहुत छुए, उनको आहार बहुत दिए। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि हम उनके आचरण को छूने की कोशिश करें और हम आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, कोई एक छोटी सी चीज़ उनसे सीख कर जाएं, तभी हमारी सही श्रद्धांजलि हमारे गुरु के प्रति होगी। हम ये संकल्प लेकर जाएं कि उन्होंने जो जो कार्य, अच्छे कार्य जनहित के लिए किए हैं, वो सब को अब हमको संभालना है। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु के चरणों में मेरा सत सत बंधन। कि नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं, नसीब दीप बनूं, जलता रहूं, गुरुपद पद में शमीम। आचार्य श्री का सोच, जीव दया, प्रतिभा स्थले, क्षेत्रों का जीर्ण उद्धार, जन जन का कल्याण, गौशालाएं, हर चीज़ में गुरुजी का इतना मूल्य, इतना एक एक क्षण इतना मूल्य रहा जिसको कुछ कह नहीं सकते। कितने चतुर्वेद संघ बनाए, ब्रह्मचारिणी भैया, दीदी, बहनें, सारे इतना किया। आज कुछ कहने को कुछ शब्द नहीं है। क्या शब्द बोलें। हे भगवान, आप जहाँ भी हो, आपको अति शीघ्र हम लोग को आपके निर्माण महोत्सव मनाने के लिए हम लोग को जगह मिले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा। आज हमारे आचार्य श्री, हमको ऐसा लग रहा है बेवफा होकर के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। मैं आचार्य श्री से विगत 1982 से जुड़ा हुआ हूँ। उनके चरणों की जो आशीर्वाद है वो हम लोगों को, हमारे परिवार को, पूरी समाज को मिला है। आचार्य विद्यासागर महाराज अपितु जैन समाज के ही नहीं, संपूर्ण समाजों के संत के रूप में पूज्य रहे हैं। उनके देवलोक गमन से समाज को ही नहीं, विश्व को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसकी पूर्ति पता नहीं कब होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जीव दया के ऊपर अपना श्रद्धान रखना चाहिए। आचार्य महाराज ने गौशाला खोल के जीवों की दया के ऊपर एक विशेष कार्य किया है, जिससे जैन धर्म में अनेकों गौशालाएँ संचालित हैं और अनेकों जीवों की रक्षा हो रही है। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज हमारी छत्तीसगढ़ की मिट्टी कड़ धन हो गई है। उन्होंने जो तपस्या, त्याग और उसके साथ जो त्याग किया है, और गौशाला देखिए, गाय बात बीच में बैठी हुई है गौशाला, जो कि वो आचार्य श्री की तरफ ही चेहरा करके बराबर पूरी रात से यहाँ पर बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं बहुत उसके लिए। आचार्य श्री ने बेटियों के लिए इतना अच्छा संदेश दिया है कि बेटियां अंश नहीं वंश है। बेटियां, अगर बेटा वंश है तो बेटियां अंश है, और प्रतिभा स्थली और भारत देश उनके हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे संत ना हुए हैं ना होंगे। और हथकरघा के हिसाब से और गौशाला और दयोदय के हिसाब से उन्होंने इतना हमको किया कि हम उनके बारे में जो भी बोले, जितना भी बोले कम है। आचार्य श्री के बारे में कहना मुमकिन नहीं है। वो एक मिसाल है जैन धर्म की। उनके जैसे आज तक के कोई गुरु नहीं हुए होंगे। कि आचार्य श्री का जब भी कोई दर्शन करता तो क्या भावनाएं उत्पन्न होती होंगी कि किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे तुझ में ही मेरे प्राण हैं। वो आत्मा की प्रगति को गति प्रतिपल दे, जो तेरे पास मंत्र कोई वेद विज्ञान है। वो तन से दिगंबरत्व, आत्मा में अमरत्व, वचन में तत्व के महत्व का बखान है। और यत्र तत्र सर्वत्र बोझे पत्र में लिखो जी, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है। विद्यासागर वर्तमान का तू विद्या आचार्य श्री नहीं है, ये हमारे भगवान महावीर स्वामी हैं। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं दिल्ली से आया हूँ जी, अरुण जैन। बहुत बढ़िया। आचार्य श्री मेरे लिए तो भगवान थे। बचपन से मैं उनको देख रहा हूँ और मेरे तो आंसू निकल आए रात को जब मैं देखा ना कि महाराज श्री का ही हो गया। व्हाट्सएप पे मुझे पता लगा, मैं फौरन भाग के चला आया। गलतराज जैन समाज अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं। पूरे एमपी, पूरे छत्तीसगढ़, अभी हवाई जहाज से दिल्ली और बम्बई से चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं। 1 बजे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। 6 दिन पहले ही हम आए थे यहाँ। शाम को आचार्य श्री ने आधे मिनट बाहर आकर के दर्शन दिया था। वो हमारे उनके अंतिम दर्शन थे और आज वो उन्हें हम तस्वीर में पा रहे हैं। हमें इतने
भावुक हो चुके हैं कि हमें आज शब्द नहीं निकल रहे हमारे। 4 महीने पहले यहाँ चौका लगाई थी, आचार्य को मैंने आहार दी थी, अच्छी निकटता से पूजा की थी। मेरे को तो विश्वास भी नहीं हो कि आचार्य हम सबके बीच में चली गई। हमारी तो अमूल निधि चली गई, हमारी समाज की तो अमूल निधि, अमूल धरोहर चली गई। हमें तो विश्वास भी नहीं होता कि हम उनको कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे। हमको भगवान इसी यही प्रार्थना करता, भगवान जैसी वो उनकी मुक्ति वैसी मेरी ही मुक्ति हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बहुत दूर की डूबती है नाव जब आशा भरी दृष्टि से देखता सवार जैसे सागर के तीर को, और रेगिस्तानी राहों में प्यासा राहगीर जैसे चाहता कहीं से भी एक बूंद नीर को। और दुनिया के कर्मों की अंगुली में नाचता आदमी सह में ही पाया जब पीर को। तो माता जी ने वाणी जी ने दिखलाई राह और आत्मा पुकार उठी भगवान महावीर को। ऐसे हमारे आचार्य श्री का उपदेश था, सभी लोग माने। मेरा नाम सुशांत जैन, खांद कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। भगवान श्रेयांसनाथ भगवान की असीम अनुकंपा और जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के असीम आशीर्वाद से पिछले 3 दिनों से हमारा 5 लोगों का ग्रुप हम यहीं पर हैं। पल पल की यहीं पर आचार्य श्री की इसी तरीके से हम इंतजार कर रहे थे कि कब आचार्य श्री के दर्शन मिलें। हम उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं कि जब कल विहार आचार्य श्री का वापस चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के लिए हुआ, तब हम लोगों को उनकी डोली को हाथ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके कल दर्शन किए होंगे। उन चंद 10 लोगों में से हम 5 लोगों का ग्रुप जिन्होंने हमें साक्षात आचार्य श्री के हमने दर्शन किए। लेकिन रंच मात्र भी ये कल्पना नहीं की थी कल शाम को जब दर्शन किए कि आज आचार्य श्री इस तरीके से समाधि में लीन हो जाएंगे। ये पूरे जैन धर्म के लिए और पूरे समूचे जगत के लिए एक ऐसी अद्भुत और ऐसी क्षति है जिसकी कमी शायद इस विश्व में अब कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आज आचार्य श्री ने हम लोगों को जो दिया है, इस पूरे जगत को जो दिया है, सैकड़ों गौशालाएं, सैकड़ों मातृभाषा हिंदी के लिए प्रेरित जो किया है, चल चरखा, प्रतिभाशाली, और न जाने उनके इतने हम कार्य को गिन नहीं सकते। ऐसे कार्य ऐसे अद्भुत उन्होंने हम लोगों को दिया है। ऐसी निधि का जाना इस संपूर्ण संसार के लिए बहुत बड़े क्षय का विषय है। इसकी पूर्ति अब कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बस आचार्य श्री जहाँ हैं, बस उसी मार्ग को हम सभी श्रावकों को भी वो सिद्ध बने, भगवान बने ही होंगे, निश्चित ही भगवान बने होंगे। और हम सब भी उनकी के मार्ग पर चल करके उनके अधूरे कार्यों को आज हम पूरा कर सकें, यही ऐसे संकल्प लेकर के हम जाएं। इसी कामना के साथ आचार्य जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुदेव को तो सब महावीर भगवान ही मानते हैं और उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती इस दुनिया में। युग में ऐसे हमको आचार्य श्री देखने नहीं मिले, ना मिलेंगे। इतना अच्छा लग रहा था, डोंगरगढ़ में हम हर समय आते थे, लेकिन आज ऐसा सुन के बहुत दुख तो हो रहा है, लेकिन भगवान उन्हें अच्छी गति मोक्ष में जाएंगे हम आचार्य श्री, यही भावना भाते हुए नमोस्तु। आज डोंगरगढ़ एक तीर्थ बन गया है, आज सिद्ध भूमि सिद्ध हो जाएगी डोंगरगढ़ की, कोई उपमा नहीं। तो नहीं करवा पाए, बड़े बाबा वहाँ, छोटे बाबा का यहाँ मंदिर बन जाएगा। बहुत बहुत सभी नम आंखों से विदा कर रहे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। ऐसा लगता है अभी भी वो उठ के खड़े होंगे और हम सबको आशीर्वाद दे देंगे। हम सभी के दिल में अभी भी वो जीवित हैं। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि महाराज जी हमको छोड़ के कहीं चले गए हैं। वो यहीं पे है और अभी भी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। आचार्य श्री 24 में तीर्थंकर के साथ 25 में तीर्थंकर थे आज के युग के, और उनके त्याग को मैं नमन करती हूँ। मैं अनूप जैन हूँ और मैं एक कंपनी का CEO हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं 29 अक्टूबर को आचार्य श्री के साथ 30 मिनट तक चर्चा किया हूँ डेयरी से रिलेटेड संबंध के बारे में। और मैं आज उनका वही चेहरा मेरे को आज बराबर याद आ रहा है, क्योंकि 30 मिनट की जो चर्चा मेरी हुई थी उनके साथ, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं साक्षात भगवान से बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके का व्यक्तित्व हमारे इस जैन समाज को हमारे ऐसे गुरुवर हमको मिले, जो जिनको ब्रह्मांड का देवता भी कहा गया कुछ दिन पहले, ये सच एक मतलब एक हम साक्षात इस सदी में पैदा हुए हैं जहाँ पर हम पे आचार्य श्री जैसे व्यक्तित्व को दर्शन करने का, उनको छूने का मौका मिला। मैं आज इस पल के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी जैन समाज के ऊपर से अपना हाथ हट गया हो। बट हम आज गुरुवर को ज़िंदगी भर, हमारी पीढ़ियाँ ना मालूम कितने वर्षों तक हम अपने भगवान के रूप में आज पूछते रहेंगे। हमने महावीर को तो नहीं देखा, पार्श्वनाथ को तो नहीं देखा, लेकिन हमने आचार्य श्री के रूप में हमने 2400 तीर्थंकर के दर्शन किए हैं। ये उनको मेरी बारंबार नमोस्तु है। आचार्य श्री हमारी बहुत ही
बहुत बड़ी क्षति है, जैन समाज के बहुत बड़ा घात हुआ है इसमें। हम उनके यहाँ पर में सब कामटी जैन समाज श्वेतांबर दिगंबर सब मिलकर करके गाड़ी भर करके आए हुए हैं। हम लोग डीडी नगर रायपुर से हैं। जो हमारे यहाँ का बांसुपुर जिनालय बना है वो आचार्य श्री के सानिध्य से ही बना है और तत्काल में ही आचार्य श्री वहाँ दर्शन करने आए और हम सभी डीडी नगर वासियों को उन्होंने धन्य किया। आज मैं आचार्य श्री की संलेखना से बड़ी अचंभित हो गई हूँ कि हम लोगों को इतना जल्दी हमारे सर से आचार्य श्री का आशीर्वाद उठ जाएगा, ये ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा हाथ उठा हुआ है आशीर्वाद देने के लिए। आज मुझे देखकर ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय पे तुमको न भूल पाऊं। शत्रु अगर है कोई, संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव रखकर उससे क्षमा कराऊं। महावीर जैन, रायपुर रेलवे में सीनियर डिविजनल इंजीनियर हूं और आचार्य श्री के संघ से जुड़ा हुआ हूं। और आज जैसे ही प्रातःकाल में जब हमने ये खबर सुनी, हम लोग स्तब्ध हैं और ऐसा लगता है कि मानो एक युग का अंत हो गया है। आचार्य श्री, उनकी अनियमित चर्या थी, पता नहीं कब कहाँ चले जाएं, कहाँ उनका बिहार होता था, किसी को नहीं पता था। आज के हमारे भगवान, आज जब मैं उन्हें यहाँ देख रहा हूँ उनको इस अवस्था में, तो शांति सागर जी महामुनिराज आचार्य श्री का एकदम प्रतिबिंब नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। वो निश्चय ही ये जो यहाँ पर हम भीड़ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग उस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि एक अंतिम दर्शन आचार्य श्री का हमें यहाँ मिल जाए। और बड़े ही एक ऐसा क्षण है और इस क्षण पर किसी ने कुछ एक पंक्तियाँ लिखी हैं कि मैं स्तब्ध हूँ, अचंभित हूँ। रविवार की रात्रि को रविवार को रवि का अस्त हो गया, सूर्योदय से पहले ही सूर्य अस्त हो गया। मूक माटी के रचिता मूक हो गए, काश प्रभु ने दिया होता हमें आयु दान का अवसर, आयु का अर्घ बनाकर चढ़ा देते, जीवन को सार्थक बना लेते, उंगली छुड़ाकर यूँ न जाने देते। ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रतिभा स्थली के अध्यक्ष प्रकाश चंद जी जैन अपना विचार रखें। विद्यासागर महाराज जी के बारे में कौन नहीं जानता होगा इस देश के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया के ब्रह्मांड के अंदर उनको पदवी मिली है ब्रह्मांड के रूप में। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ सोचा। धर्म के साथ साथ गरीब मजदूरों के लिए, अशिक्षित बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए प्रतिभा स्थल स्कूल खुलाई, 5 स्कूल खुलाई इन्होंने, खड़का खुलवाया। धर्म के साथ साथ मानव के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत विचार किया, उस पर अमल भी जनता से करवाया। ऐसे युग श्रेष्ठ के लिए आज बहुत ही दुख हुआ है कि दुनिया से बहुत जल्दी उन्होंने देवलोक के लिए गमन किया। अभी उनको और कुछ दिन और रुकना था इस देश में, इस धरती पर, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले की क्या इच्छा थी कि उन्होंने उनका गमन अपने देवलोक की ओर कराया। हो सकता है वहाँ भी उनकी बहुत कुछ जरूरत होगी। जय जिले, धन्यवाद। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है, जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसमें रोना धोना तो